अगर आप लोग मेरा चैनल फॉलो कर रहे हो तो मेरे मालदीव वाले ब्लॉग में मैंने क्या कहा था आप लोगों को याद है? ये देखिए। सो मालदीव्स है इंडिया से जस्ट 1000 किलोमीटर्स और जो नियरेस्ट इंडिया का टेरिटरी है वो है लक्षद्वीप, वहाँ से सिर्फ 700 किलोमीटर ही है। लक्षद्वीप इज़ ऑल्सो सिमिलर सेटअप जैसे मालदीव आपका यहाँ पे है। यहाँ पे भी बहुत मतलब ब्लू वाटर्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्मॉल एटॉल्स और lagoons, all those things are really great in Lakshadweep, which is in Indian territory. अभी फ़िलहाल मेरे को पता चला है, आप भी गूगल करके देख सकते हो कि इंडियन गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू डेवलप लक्षद्वीप सिमिलर टू मालदीव्स फॉर टूरिज्म अट्रैक्शंस। सो वहाँ पे भी वाटर विला बनने वाला है। अगर कर पाया इंडियन गवर्नमेंट, दैट विल बी ए ग्रेट बून फॉर इंडियन इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री एंड हमें मालदीव आने का ज़रूरत ही नहीं होगा, विल गो टू लक्षद्वीप। तो ये चीज़ मैंने अगस्त 2023 में मालदीव में खड़े होके मैंने बताया था कि लक्षद्वीप इज़ गोइंग टू बी अ prominent destinations for the beach lovers and that will be an alternative for Maldives. Okay, same cheese is been endorsed by our honorable Prime Minister in the month of January 2024. लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहाँ के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। Thanks Modi ji for endorsing my word and second my word. Just kidding. बाहर क्यों जाना जब देश में ही इतना अच्छा जगह है। तो चलिए कराते हैं आपको सैर लक्षद्वीप का। वेलकम टू लक्षद्वीप। तो चलिए अभी थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं लक्षद्वीप के बारे में। सबसे पहले लक्षद्वीप इंडिया में ही है, इसके लिए आपको कोई वीजा पासपोर्ट जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक परमिट चाहिए होगा जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कैसे ऑब्टेन करना है। लक्षद्वीप 36 आइलैंड का एक द्वीप समूह है और इसमें सिर्फ 10 आइलैंड में ही लोग रहते हैं। टोटल एरिया इज 32 स्क्वायर किलोमीटर और ये एक यूनियन टेरिटरी है, सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप से मालदीव का दूरी सिर्फ 800 किलोमीटर है और बीच में से 9 डिग्री एंड 8 डिग्री चैनल गया है जिसके थ्रू ट्रेड यानी व्यापार होता है शिप द्वारा। सो 10 आइलैंड का नाम कुछ इस तरह है, इसमें से काबरती एंड मिनिकॉय, अगाती, दीज आर ऑल फेमस आइलैंड इन लक्षद्वीप। और एकमात्र एयरपोर्ट है अगाती एयरपोर्ट व्हिच इज फीचरिंग in the list of world's smallest airport. ऐसा माना जाता है कि 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब पाकिस्तान का नजर पड़ा लक्षद्वीप पे, क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन 97% वाज मुस्लिम, इसलिए पाकिस्तान ने वॉरशिप भेज दिया था लक्षद्वीप कैप्चर करने के लिए। लेकिन यह खबर पता चलते ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कोची से जितने भी पुलिस और अधिकारी थे सबको एक बोट से जाने के लिए आदेश दिया और लक्षद्वीप में जाके इंडिया का तिरंगा लहराने के लिए कहा गया था। It was running against time, but India won it, and that's why we have this very important strategic island in Indian territory. So अभी बात करते हैं how to reach लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में एक ही एयरपोर्ट है अगाती में। ये एयरपोर्ट कनेक्टेड है 3 डिफरेंट सिटीज से। डायरेक्ट फ्लाइट्स आर अवेलेबल फ्रॉम बैंगलोर, गोवा एंड कोची। यू कैन ऑल्सो रीच बाय शिप। कोची से गवर्नमेंट का एक शिप छूटती है। एक लग्जरी क्रूज कॉर्डेलिया ऑल्सो प्रोवाइड्स टूर टू लक्षद्वीप, बट आपको शिप में ही रात बिताना पड़ेगा एंड शाम तक वापस आना पड़ेगा।
बेंगलोर से डायरेक्ट फ्लाइट टू अगाती वाज वेरी एक्सपेंसिव ड्यूरिंग दिवाली टाइम, इसीलिए मैंने बेंगलोर से गोवा पहुंचा और वन नाइट गोवा में हॉल्ट करने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग 7 AM फ्लाइट लिया टू अगाती। तो जर्नी का शुरुआत हुआ अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट टू गोवा और इस साल में ये मेरा दूसरी बार गोवा ट्रिप है। पहले वाले गोवा ट्रिप का वीडियो आई बटन में है इफ यू विश टू वॉच। जर्नी का शुरुआत हुआ बेंगलोर एयरपोर्ट से और हम यहाँ पे बैठे हैं अभी इडली सांभर डोसा खाने के लिए। आज सीन ऐसा है कि दिवाली है और रश बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग का लेट भी हुआ सिक्योरिटी चेक इन करने के लिए। सो लाउंज जाने का टाइम नहीं है, तो हम सोचे कि बाहर से ही थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। पता नहीं कितना देना पड़ेगा, तो हम बताएंगे अब। चलिए खाना खाते हैं, उसके बाद चलते हैं बॉडी के। तो हम अभी पहुँचे गोवा नया एयरपोर्ट जो मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट है। तो ये रहा पीछे का नज़ारा, देख सकते हो आप, बहुत ही बढ़िया एयरपोर्ट है, एकदम नया बना है। तो ऐसा है कि आप एयरपोर्ट से बाहर आओगे इस रास्ते से और यहाँ पे आने के बाद आप देखोगे यहाँ पे A14 A50 और ये गोवा माइल्स पिकअप पॉइंट है। तो ऐप में आप जब प्रेस करोगे तब आपका कैब नहीं आएगा, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा ये गोवा माइल्स में पिकअप पॉइंट पे। यहाँ पे आके आपको बुकिंग दिखाना पड़ेगा, तब जाके ये लोग कैब अलग करेंगे। तो थोड़ा सा अलग है यहाँ पे सिस्टम। तो अभी हम लोग हैं रिसोर्ट प्राइमो बोम टेरा वर्दे में। पता नहीं ये रिसोर्ट कैसे मिला था, शायद सबसे सस्ता मिला था, सबसे अच्छा रेटिंग था, इसलिए मैंने बुक कर लिया था। दिवाली का टाइम था तो आई थॉट मिलेगा नहीं। नाम भी इतना बड़ा है कि प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहे। बट अभी ये रिजॉर्ट देखिए मेरे पीछे और साइड पे देख सकते हो आप, बहुत ही बढ़िया है इसका नज़ारा। यहाँ पे एक मैन मेड लेक है, अगर आप देख सकते हो, तो है काफ़ी खूबसूरत। बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे, स्विमिंग पूल है फुल स्केल, एक बच्चों को खेलने के लिए जगह भी है। मतलब टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत ही अच्छा है। बट जो चीज़ गोवा में चाहिए वो नहीं है। दिस इज़ नॉट ए सी फेसिंग रिजॉर्ट। यहाँ से समुंदर जाना है आपको तो काफ़ी दूर है, आपको बहुत चल के जाना पड़ेगा, या तो आपको स्कूटर लेना ही पड़ेगा या तो कोई डायरेक्ट वगैरह हायर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से नियरेस्ट बीच जो मेरे को बताया गया है ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर्स है, काफ़ी दूर है। सो चलिए, हमें क्या, हमें तो एक रात ही रुकना है यहाँ पे। कल अर्ली मॉर्निंग विल चेक आउट, आई विल मूव टू अ न्यू डेस्टिनेशन। तो हम लोग थोड़ा पहले आ गए थे, इसलिए 3 घंटे पहले, इसलिए यहाँ पे इन लोगों का एक वेटिंग लॉबी है, बहुत ही अच्छा है, एसी वगैरह सब कुछ है, आराम से आप यहाँ पे बैठ सकते हो। यू कैन वेट फॉर योर द चेक इन टाइम। तो 2-3 चीज़ें मैं इस रिजॉर्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। इस होटल में कोई किचन फैसिलिटी नहीं है और आसपास कोई अच्छा होटल भी नहीं है, तो आपको डिपेंड करना पड़ेगा ऑनलाइन फूड डिलीवरी पे, जो गेट तक अलाउ करते हैं, तो आपको जाके पिक करना पड़ेगा। रिजॉर्ट के अंदर से ही आपको 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर का रेंटिंग मिल जाएगा। रिजॉर्ट में वाइन का कोई फैसिलिटी नहीं है, बट रिजॉर्ट के ऑपोजिट में ही एक वाइन शॉप है, सो यू कैन परचेज, और रूम पे ही आपका फ्रिज है, सो यू कैन यूज दैट। लास्ट थिंग इज दैट रूम पे स्प्लिट एसी नहीं है, ये सब विंडो एसी वाला है, बट काम चल जाता है। तो अगर हम गोवा आ ही गए तो वागा बीच का दर्शन तो एक बार बनता ही है। सो वी हैड आवर डिनर एट वागा बीच, उसके बाद रिजॉर्ट वापस। Good morning. Time is 3:52 in the morning. We are still in Goa. We are heading now to Mopa Airport और उधर से अपना जर्नी शुरू होगा टू लक्षद्वीप। जो छोटा फैन वाला प्लेन होता है उसी से हम जाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे द एंटायर जर्नी कैसा रहता है फ्रॉम गोवा टू लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप में क्या क्या करेंगे, क्या देखेंगे। चलिए मेरे से देखते हैं। रिसोर्ट से एयरपोर्ट का स्टैंडर्ड प्राइस था 1200 रुपीज, बट हमारा ऑन टाइम पे फ्लाइट था इसलिए 1500 है। तो हमारा बोर्डिंग पास इशू हो चुका है, ऐसा है बोर्डिंग पास। बोर्डिंग पास इशू तभी होगा जब आपके पास परमिट रहेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका परमिट का कॉपी, ठीक है, ऐसा परमिट आपको चाहिए होगा।
अगर आप लक्षद्वीप विजिट कर रहे हो, कैसे परमिट निकालना है मैं आपको बता दूंगा. नॉट अ बिग डील, यू नो विद इन 5 days यू विल गेट द परमिट. और परमिट का हार्ड कॉपी अगर ला सकते हो दैट विल बी मच बेटर. तो अभी मैं खड़ा हूँ मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, मोपा, गोवा. और टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 5:30 और हम लोग का बोर्डिंग चालू होगा 6:10 से. जो छोटा सा फ्लाइट है, छोटू सा फ्लाइट, वो लेके जाएगा हमें एक खूबसूरत आइलैंड लक्षद्वीप. तो पहली बार मैं ऐसे छोटे से प्लेन में चलूँगा. तो चलिए देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस, आपको भी कराएंगे. सो बने रहिए मेरे साथ एक्सप्लोर विद हरपल. तो आ गए हम, अभी ये छोटू सा प्लेन में चढ़ेंगे हम लोग. Hi, morning. गुड मॉर्निंग. Morning. गुड मॉर्निंग. Good morning. विच सीट है? सीट नंबर देखना 11C. कोई इतना छोटा है कि सर रखने की भी जगह नहीं है. बहुत मज़ा आ रहा है, इतना छोटू सा प्लेन है. मैं सो गया था इस फ्लाइट में. तो चलिए फ्लाइट नाइट और के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं. अगर आप देखोगे लेग रूम काफ़ी ज़्यादा, लेग रूम काफ़ी अच्छा है. ये रहा का पूरा फ्लोरिश और ऊपर ओपरेट जगह है. और यहाँ पे ये फ्लैप को ओपन करते हैं, पुश बैक करने के लिए आपको ये फ्लैप को थोड़ा ओपन करते हैं. तो बस इतना ही है. चलिए अभी डिसर का टाइम आ गया. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. इतना छोटू सा एयरपोर्ट, क्यूट सा एयरपोर्ट है. वाओ, सब लोग फ़ोटो के लिए इधर उधर भाग रहे हैं. तो आप देख सकते हो उस तरफ सी है और यहाँ पे एयरपोर्ट फ्लाइट लैंड किया है. You can make me move. तो आप अंदर आते ही, एयरपोर्ट के अंदर आते ही एक छोटा सा एक प्रोसीजर है. You have to produce your boarding passes and the permit. So they will do the QR code scanning check, and based on that they will mark whether you are present or not. And हमारे लिए तो आसान ही था क्योंकि यहीं पे ताज का बंदा था. तो उसने बोला कि सर आई एम फ्रॉम ताज एंड आई विल टेक यू टू द बंगराम. सो बोला कि सर बाहर वेट कीजिए, बस उसमें हो जाएगा. तो हमारे लिए तो प्रोसेस बहुत ही ईजी था. बंगराम के लिए अलग से सेक्शन है, ताज के लिए, तो वो आपका फटाफट हो जाएगा. जस्ट 10 सेकंड का ही है. दे जस्ट टेकिंग मैनुअली एवरीथिंग, दैट व्हाट आर द परमिट नंबर्स एंड सिंस विच डेट टू विच डेट यू आर गोइंग टू स्टे. इट्स क्वाइट ईजी. तो अपना लगेज आना चालू हो गया. ऐसे आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा लगेज के लिए. मैनुअल प्रोसेस है यहाँ पे. और एक बार आपको पूरा एयरपोर्ट दिखा देते हैं. तो ऐसा ही है इसका. बहुत ही छोटू सा एकदम. हमारे रेल स्टेशन भी इससे बड़ा होता है. सो हम अभी आए, ये छोटा सा एक कैंटीन है यहाँ पे, बस चाय कॉफ़ी पीने के लिए और ब्रेड ऑमलेट. भूख काफ़ी लगा है, सुबह से कुछ खाया नहीं है. तो चलिए अपना यात्रा शुरू हो चुका है. ये आगती एयरपोर्ट से हम निकल चुके हैं. चलिए अभी जाना पड़ेगा जेटी, राइट? हमें जेटी जाना है, जेटी जाना. तो जेटी से हम लोगों को बोट लेके फिर बंगराम जाना पड़ेगा. चलिए आपको दिखाते हैं इसका खूबसूरती. Only you can make me move. You can make me move. इधर से उधर आपका 8 किलोमीटर की है. Make me move. You आपने जितना भी देखा यहाँ पे टूरिस्ट है ही नहीं. इट्स नॉट लाइक गोवा और एनी अदर प्लेसेस इन केरला where it's too many tourists, but this is completely untouched, secluded places. So definitely I would recommend everybody to visit Lakshadweep. So this is higher secondary school.
तो ये है जेटी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बोट्स है। डिपार्चर स्टेशन फॉर कॉर्डेलिया क्रूज। ओके, सो कॉर्डेलिया जो आता है तो उसके लिए एकदम पूरा एक अलग से बना दिया गया है, विच इज़ रियली गुड। मेरे को करना था ये कॉर्डेलिया के थ्रू, सो आई वांटेड टू स्टे इन लक्षद्वीप, सो दैट्स व्हाई आई डिड नॉट ऑप्ट फॉर कॉर्डेलिया क्रूज। सो ये एक शिप है टूटा फूटा, इसमें शायद वास्को दा गामा आया था। और बाकी रहा आपका ये एकदम पूरा मालदीव जैसा वाइब है पूरा। अगर आप मेरा मालदीव वाला वीडियो देखोगे उसमें भी एग्जैक्टली ऐसा ही समुंदर का कलर है, ऐसा ही वाइट सैंड बीचेस है, ऐसे ही सन का जो सूरज का रोशनी है बहुत ही तेज़ है, और उसके लिए ये पूरा अच्छे से दिखता है एकदम। हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं लक्षद्वीप का बीच में। ये तो ये है एक फेरी, और बट हम लोग जाएंगे वो वाले बोट पे, वो वाले बोट पे, स्पीड बोट पे। ये हमारा सामान आ गया, हम पैदल आए। शायद मालदीव जैसे उतना प्रोफेशनल नहीं है, बट है बहुत ही बढ़िया। ऐसा है कि हम लोग अकेला ही है इसमें, और कोई नहीं है। लेट्स गो। खाली बहुत इधर उधर। और ये 3 इंजन वाला बोट है, काफ़ी स्पीड में जाएगा। हाँ, रेडी हो जाइए। सो हाउ आर यू फीलिंग? So great, so wonderful. I have never come to this place before. It's so good. What is good about it? See, the boat is whole ours. No one is here, and we literally going on a speedboat, which is so fast. I like it. Right now we are inside the lagoon, that's why no waves. But once we are outside, there will be small waves, not that much, but yeah. And from the entrance to entrance, it will take around 20 minutes, and from the entrance to the resort, it will take 10 to 15 minutes. Okay. And if you want to sit over the front side, also you can. Sure. No. Can't go outside? Later, once we are outside the then we ocean, can. then you can try. You Okay. can take some photos, you know, and after that you can come and Sure. have you see. Sure. Thank you. You're welcome. There are 3 engines, which is one engine is 250 horsepower, and in total it's like 750 horsepower. I just got a very strange information. This boat actually came from Maldives, and the name of the boat is Niruwer. So Niruwer means it's sun, and Wer means it's a wind. Hopefully I'm pronouncing it correctly. And that's our resort. That's Pinakara Island. I'm not sure whether you are able to see. वहाँ पे भी सिमिलर रिजॉर्ट बन रहा है। How are you? Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Hello, operations. My name is Sharad. Sure. Okay. How was it all good? Yeah. So far so good. Flight landed on time. Yeah. Everything was. I was little worried yesterday. Flight like full day. It was early morning till 9 o'clock. It was windows choppy, heavy rain here and there. Okay. As per forecast, till today was there. But luckily today everything was clear. Sure. My colleague Sevang will help you out with the other Sure. formalities. Sure. Enjoy your seat. I'll see you around. Sure. Sharad. Yeah. Thank Take care.
जितने भी वीडियोस आप तक आप देखे हो ये बंगाराम का रिव्यू कहीं पे भी नहीं है। तो चलिए आज कराते हैं आपको ताज बंगाराम का सैर। तो बने रहिए लक्षद्वीप सीरीज़ में। मैं इस ब्लॉग में, मैं इस सीरीज़ में पूरा कवर करूँगा कि कैसे आपको लक्षद्वीप आना है, कहाँ पे रहना है, बिकॉज वी आर स्टेइंग इन ताज इन बंगाराम, और प्राइसिंग क्या है, इसका कॉस्टिंग क्या है, खाना कैसा है, रूम कैसा है, क्या क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, क्या क्या एक्टिविटीज़ है, सब कुछ मैं कवर करूँगा इस वीडियो में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द ऑल अपकमिंग वीडियोज़ एंड एपिसोड्स। टिल देन सी यू, बाय बाय।